हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोड ए बराबर कोड बी। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि कोड ए और कोड बी न्यून कोड है। यानी कि दोस्तों आप ऐसे फिगर से समझिए कि दोस्तों एक जो है समकोण त्रिभुज है, जिसमें दोस्तों ये कोड ए जो है ए, और दोस्तों जो कोड बी है वो दोस्तों न्यून कोड है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, किसी भी समकोण त्रिभुज में यहाँ पे दोस्तों जो कोड है वो दोस्तों 90 अंश का कोड बनता है समकोण त्रिभुज में, और दोस्तों 90 अंश के कोड को छोड़कर बाकी जो दोस्तों दो अन्य कोड होते हैं वो दोस्तों न्यून कोड होते हैं। तो दोस्तों हमने जो इस जो है समकोण त्रिभुज में इसको हमने ए लिया है, इसको हमने बी लिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कोड ए और कोड बी न्यून कोड है। तो दोस्तों न्यून कोड क्या होते हैं? वे कोड जो 90 अंश से कम होते हैं उन्हीं को दोस्तों न्यून कोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो 90 अंश है ये दोस्तों हमारा सी है, क्योंकि दोस्तों ए और बी को बोला है न्यून कोड, तो हमने ए और बी को न्यून कोड ले लिया है। अब दोस्तों जहां दोस्तों आगे हमारा दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाना है, यानी कि दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि कोड ए बराबर कोड बी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दोस्तों लिखना है सोल्यूशन। उसके बाद दोस्तों आपको जो चीज़ दिया है वो चीज़ आपको लिखना है। दिया है दोस्तों कॉस ए बराबर कॉस बी, तब दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप कॉस ए का मान निकालिए। कॉस ए का मतलब है दोस्तों कॉस थीटा का मान निकालिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कॉस थीटा और कॉस ए का मतलब एक ही है, क्योंकि दोस्तों थीटा की जगह पे यहाँ पे नाम दे दिया है ए। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे दोस्तों कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों लाल बटे कक्का से आप कॉस थीटा का फार्मूला निकाल सकते हैं। लंब बटे कड़ दोस्तों हो गया साइन थीटा का, साइन के बाद नंबर आता है दोस्तों कॉस थीटा का। तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, यानी कि दोस्तों आपका हो जाएगा आधार और बटे में दोस्तों हो जाएगा कड़। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिए कि दोस्तों आपका जो आधार क्या है। तो दोस्तों आधार दोस्तों आपको दोस्तों जो दिया है वो नहीं लेना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये समझना है कि क्या इसमें जो आधार दिया गया क्या हमें वही लेना है। तो दोस्तों आपको बोला गया कि कॉस ए बराबर कॉस थीटा का दोस्तों फार्मूला हमने लिख दिया आधार बटे कड़। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉस ए बोला है, यानी कि दोस्तों आपको बिंदु ए पर जाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ए की बात किया। तो दोस्तों ए पे जाइए, फिर दोस्तों ए वाला बिंदु आपका ये है, और दोस्तों ए के सामने वाली जो दोस्तों भुजा होती है वो दोस्तों हमेशा लंब होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो भी रहेगा, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए ए बोला है तो दोस्तों ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहेगी। तो दोस्तों ये आपका लंब हो गया, और दोस्तों आधार आपका यही होगा, यानी कि दोस्तों आधार आपको ए सी लेना है, और दोस्तों बटे में दोस्तों कड़ आपको लेना है, कड़ आपको लेना है ए बी, यानी कि दोस्तों कड़ की जगह पे आपको लेना है ए बी लेना है। अब दोस्तों इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1। अब दोस्तों तथा फिर दोस्तों यहाँ पे कॉस ए का मान निकल गया। अब दोस्तों कॉस बी का ही मान आप निकालिए। तो दोस्तों कॉस बी, कॉस थीटा का दोस्तों फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे थीटा की जगह पे बी दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको वही फार्मूला लिखना है आधार बटे कड़। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बी बोला है, तो दोस्तों बी पे आप जाइए। तो दोस्तों बी बिंदु के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी। जिस तरह से दोस्तों ए के सामने वाली भुजा लंब है, उसी तरह से दोस्तों जो भी यहाँ पे बिंदु दिया रहेगा उसके सामने वाली भुजा दोस्तों हमेशा लंब ली जाती है। यानी कि दोस्तों बी के सामने वाली भुजा ये आपका हो गया लंब, यानी कि दोस्तों आधार आपका हो जाएगा बी सी। यानी कि दोस्तों बी से सी लगाए, यानी कि दोस्तों बी के सामने वाली जो भुजा होगी ये दोस्तों बी के सामने कौन है, ए सी है। तो दोस्तों ए सी आपका लंब हो गया, और दोस्तों बी सी आपका आधार हो गया। तो दोस्तों आधार की जगह पे आपको लेना है बी सी, और बटे में दोस्तों यहाँ पे कड़ की जगह पे आपको लेना है ए बी, यानी कि दोस्तों कड़ दोस्तों चेंज नहीं होता है, कड़ दोस्तों आपका वही रहेगा ए बी। अब दोस्तों इसको आपको दोस्तों मान लेना है समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद लिखना है अब दोस्तों आपको फिर क्या करना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो दोस्तों जब आप समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 आपका क्या दिया, ए सी बटा ए बी दिया है, ए सी बटा ए बी समीकरण 1 है। अब दोस्तों तुलना कर रहे हैं तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। फिर दोस्तों समीकरण 2 क्या है दोस्तों, बी सी बटा ए बी। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी ध्यान दे सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्षों में दोस्तों ये ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका बचेगा ए सी बराबर बी सी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका
AC बराबर BC है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों AC जो है वो दोस्तों BC के बराबर है। यहाँ पे दोस्तों AC बराबर BC है। और दोस्तों अगर जो दोस्तों सम्मुख भुजा आपस में बराबर है, यानी कि दोस्तों इसके सम्मुख वाली भुजा ये होगी, यानी कि AC बराबर दोस्तों BC है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो AC और BC हैं दोस्तों, यहाँ पे फिगर में AC और दोस्तों ये BC, ये दोनों दोस्तों सम्मुख भुजा हैं, AC और BC। तो दोस्तों AC और BC दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या है, बराबर हैं। और दोस्तों जब सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं तो दोस्तों सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि दोस्तों सम्मुख कोण का मतलब ये है कि कोण A और कोण B भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पे लिख देना है, अतः कोण A बराबर कोण B। ये दोस्तों हमने कर दिया प्रूव्ड, यानी कि दोस्तों इसे हमने सिद्ध कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो AC बराबर BC, यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हैं सम्मुख भुजा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे AC और BC दोस्तों आपकी सम्मुख भुजा है और दोस्तों ये दोनों बराबर हैं, तो दोस्तों कोण A बराबर कोण B होगा। यही दोस्तों हमको दिखाना था, यानी कि सिद्ध करना था। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।